क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है बेटा, वर्कशीट नंबर 22। आज हम पढ़ने वाले हैं समाजवाद। 25 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। समाजवाद और यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति से संबंधित ये पाठ है। चलिए शुरू करते हैं। समाजवाद। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का प्रयोग अलग अलग समय, अलग अलग स्थान और अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग उद्देश्य और संदर्भ में किया जाता रहा है। समाजवाद आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उनके वितरण को समझाता है, यानी कि धन संपत्ति पर किसके पास रहेगी और कौन उसका स्वामी रहेगा। समाजवाद होता क्या है, सबसे पहले वो समझिए। समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। समाजवाद में किसी भी इंसान के पास कोई भी निजी संपत्ति नहीं हो सकती है। यह पूंजीवाद और व्यक्ति मुक्त व्यापार के खिलाफ है। पूंजीवाद यानी कि आप फैक्ट्री खोलो और करोड़ों रुपए कमाओ, और जिससे आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो, जिस फैक्ट्री से, वहाँ पर कुछ मजदूर बेचारे भूखे मर रहे हैं। तो पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके खिलाफ समाजवाद रहा है। इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज और राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए। कितना बन रहा है और उसमें से कितना बांटा जाएगा, ये किसके हाथ में होना चाहिए? ये सरकार के हाथ में होना चाहिए। यानी कि कितना उत्पादन हुआ और कितना बांटा जाएगा, ये सब कुछ सरकार के हाथ में होना चाहिए, जिसको लोगों द्वारा चुना जाता है। समाजवाद में राज्य और नागरिकों के कर्तव्य और वह अधिकारों के वितरण पर भी विचार किया गया है, यानी कि क्या अधिकार होंगे लोगों के और क्या अधिकार होंगे राज्य के, इस बारे में भी चर्चा की गई है। यूरोप में समाजवाद क्यों आया? यूरोप में समाजवाद का आगमन कैसे माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति। आप जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति में लोगों ने अपने राजा को उखाड़ फेंका था और वहाँ पर लोगों द्वारा बनाई गई सरकार को चुना गया था। फ्रांसीसी क्रांति में समानता, बंधुत्व, न्याय, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा शुरू हुई। सामंतवाद कमज़ोर हो चुका था। अब पूंजीवादी लोग थे, वो कमज़ोर हो चुके थे और नए नए राष्ट्र बन रहे थे जिसमें लोग अपने तरीके से शासन चलाना चाहते थे। औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव हो गया था। बहुत ज़्यादा मजदूर हो गए थे और बहुत गरीब तबके से हो गए थे, क्योंकि औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण के कारण लोगों में फैक्ट्रियाँ बनी, जगह जगह फैक्ट्रियों में किसकी ज़रूरत पड़ी? मज़दूरों की ज़रूरत पड़ी। बहुत ज़्यादा संख्या में मज़दूर हो गए और बहुत ही गरीब। विज्ञान की नवीन खोजों और यातायात के साधनों में विकास के साथ व्यापार और मध्यम वर्ग का तेज़ी से उदय हुआ, यानी कि विज्ञान की नई नई तकनीकें आई, नया नया यातायात के साधन आए, उसके बाद व्यापार भी बढ़ा और एक मिडिल क्लास बन गई। एक मध्यम वर्ग उत्पन्न हुआ जो पढ़ता भी था, लिखता भी था, काम भी करता था और अपने अधिकारों के बारे में चर्चा भी करता था। उसके बाद जो ये इंसान थे जिन्होंने बहुत देश को प्रभावित किया, उनमें से थे कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, हीगल। इन लोगों ने भी अपने लेखों द्वारा, अपनी लेखनी द्वारा लोगों को एक नए समाज की तरफ तैयार करने की कोशिश की। यूरोप में बदलते हालात। अब यूरोप में क्या हो गया था? यूरोप में 3 तरह के लोग हो गए थे। पुरातनवादी, कंजर्वेटिव, जो पुराने शासन तंत्र यानी राजतंत्र और सामंतवादी राजनीतिक व्यवस्था के समर्थक थे। वो लोग पुरानी व्यवस्था चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कोई बदलाव हो। रेडिकल या आमूल चूल परिवर्तनवादी, आबादी में बहुमत के आधार पर शासन चाहते थे, मतलब जो लोगों वोट डालें लोग और उसके हिसाब से सरकार बने। सभी प्रकार के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। किसी को कोई बड़ा अधिकार ना दिया है, किसी को बड़ा आदमी ना बनाया जाए, संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही हो, इसका भी वो विरोध करते थे। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के हाथ में सारी शक्तियाँ हो और सारी ज़मीन जायदाद हो। उसके बाद आया उदारवादी या लिबरल लोग। वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे राजतंत्र आए या ऐसी कोई सत्ता आए जिसमें लोगों के पास अधिकार ना हो। न्यायपालिका द्वारा कानून व्यवस्था चाहते थे, वो चाहते थे न्यायपालिका हो। शासन धर्म के स्थान पर संविधान द्वारा नियंत्रित हो, किसी धर्म के लिए नहीं, संविधान के लिए हो। तो यूरोप में 3 तरह के लोग हो गए थे। पुरातनवादी जो पुराना सिस्टम चाहते थे, रेडिकल लोग जो कि नया कुछ चाहते थे, बहुमत के आधार पर सरकार चाहते थे। उसके बाद उदारवादी थे, ये किसी भी तरह की अनियंत्रित सत्ता के विरोध में थे। पेरिस कम्यून
पेरिस कम्यून का गठन, जो कि मजदूर कामगारों का पहला विशाल संगठन था, जिसका नाम था पेरिस कम्यून। जगह जगह सामाजिक और राजनीतिक क्लबों का निर्माण हुआ, वहाँ खूब गर्मा गर्म बहसें हुआ करती थी। महिलाएं अब सार्वजनिक जीवन में सब बड़ी संख्या में आने लगी, यानी कि वर्किंग सेक्टर में काम करने के लिए घर से बाहर बहुत सारी महिलाएं निकलने लगी। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला, समाजवाद में किन बातों पर विचार किया जाता है? समाजवाद में इन बातों पर विचार किया जाता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इन 4 बातों पर विचार किया जाता है किसमें? समाजवाद में। ये पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। समाजवाद धन और उत्पादन के साधनों में क्या विचार प्रकट करता है? समाजवाद क्या कहता है धन और उसके बारे में? समाजवाद कहता है, समाजवाद आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उसके वितरण को समझाता है, और समझाते हुए कहता है उत्पादन और वितरण समाज के हाथ में होना चाहिए, और निजी संपत्ति के विरोध होना चाहिए, पूंजी और मुक्त व्यापार का भी विरोध होना चाहिए। ये बातें लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, यूरोप में किन किन स्थितियों में समाजवाद समर्थक विचार में फैले? देखिए ये 5 पॉइंट्स आप लिखेंगे। कौन कौन सी स्थितियाँ थी? फ्रांसीसी क्रांति, सामंतवाद कमज़ोर होना, औद्योगिक क्रांति, विज्ञान की नवीन खोज और कार्ल मार्क्स जैसे फ्रेडरिक एंजल और हीगल जैसे लोगों के भाषण या पुस्तकें या विचारधाराएं। ये 5 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, रेडिकल और लिबरल वैचारिक रूप से किस तरह अलग थे? आप तीनों लिख दीजिए। आप ये भी लिखिए कंजर्वेटिव, रेडिकल और उदारवादी कैसे अलग अलग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष के क्या कारण लगते हैं? संक्षेप में लिखिए। क्या कारण हो सकता है देखिए मजदूरों और पूंजीपतियों के प्रति? देखिए हम लिखते हैं, चलिए लिखते हैं, पूंजीपतियों व मजदूरों के बीच संघर्ष होना लाजमी है। कार्ल मार्क्स कहते थे कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। जब भी एक ही जगह मेहनत करने वाले 2 लोग अलग अलग कमाई कर पाते हैं, जिसमें से एक वर्ग दाने दाने को मोहताज है और दूसरा वर्ग सारी कमाई को लेकर ऐशो आराम से जी रहा है, ऐसी सामाजिक व्यवस्था में संघर्ष होना आवश्यक है और प्राकृतिक है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात पूंजीपतियों ने अनेकों उद्योग खोले, जिसमें हज़ारों मजदूर दिन रात मेहनत करके काम करते थे और ना उन्हें काम करने की जगहों पर सही सुविधाएं प्राप्त होती थी और ना ही सही तरीके का वेतन प्राप्त होता था, जबकि पूंजीपतियों के पास इन उद्योगों के कारण करोड़ों रुपया जमा हो रहा था। मजदूरों वर्ग के अंदर यह असंतोष बढ़ने लगा और इसने क्रांति का रूप लिया। हर बार यह सामाजिक संघर्ष जो 2 वर्गों के बीच चलता है, जिसमें एक उद्योगपति है और दूसरा मजदूर गरीब वर्ग है। ठीक है बच्चे, तो ये है संघर्ष जो अमीर और गरीब के बीच चलता आ रहा है और चलता रहेगा। अगर सरकार प्रॉपर तरीके से ऐसे
हालात नहीं पैदा करेगी जिससे लोगों के बीच में बराबरी आए और उनके बीच का संघर्ष कम हो सके। बहुत ज़रूरी है कि अमीर और अमीर ना होता जाए और गरीब ना होता जाए। दोनों को मिलाने का कोई ऐसा तरीका सरकार ढूंढे जिससे दोनों वर्गों के बीच जो एक खाई है, करोड़ों लाखों वर्षों से चली आ रही जो एक खाई है गरीब और अमीर के बीच, इसको भरा जा सके और गरीब को भी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सकें। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं बच्चे अगली वर्कशीट में। बाय बाय बच्चों।